अभी सब्सक्राइब करें अतुल कोचिंग सेंटर यूट्यूब चैनल को और घर बैठे पाएं सभी पाठ्यक्रम की पूर्ण कवरेज फिजिक्स एवं केमिस्ट्री विषयों में आजमगढ़ के सबसे प्रसिद्ध शिक्षक श्री प्रकाश पाठक सर से। धन्यवाद। हाँ, चलिए देखिए सब लोग, क्लास 12 सब्जेक्ट फिजिक्स में लेसन 3 स्टार्ट हुआ था, जिसका नाम था वैद्युत विभव, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। यह लेसन का नाम था, जिसमें आप पहली हेडिंग डालिएगा वैद्युत विभव तथा विभवांतर। यह हेडिंग पड़ेगी। तो देखिए, हम पिछले क्लास में बताए थे आप लोगों को कि वैद्युत क्षेत्र अगर किसी बिंदु आवेश द्वारा वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है तो उसके किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र को दिखाने के दो तरीके हैं। एक है कि उस क्षेत्र में किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता वेक्टर ई, जो कि देखा जाए एक सदिश राशि है। और इसके अलावा दूसरा तरीका हमने बताया कि आप वैद्युत विभव से भी उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र को प्रदर्शित कर सकते हैं वैद्युत विभव द्वारा। लेकिन वैद्युत विभव एक क्या है? अदिश राशि है। इस बात को ध्यान रखिएगा, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक सदिश राशि है, जबकि जो वैद्युत विभव द्वारा व्यक्त करेंगे वह अदिश राशि रहेगी। इसमें केवल परिमाण रहेगा, दिशा नहीं रहेगी। लेकिन आप लोग पढ़े हैं पिछले क्लासों में कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता देखा जाए तो सदिश राशि है, तो उसमें परिमाण के साथ साथ क्या होती है? दिशा होती है। हमने बताया था दिशा वही होगी जो बल की दिशा होगी, वही दिशा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा है। तो इसको पॉइंट आउट करिए। पहले लिखिएगा, किसी बिंदु आवेश के चारों तरफ, किसी बिंदु आवेश के चारों तरफ वैद्युत क्षेत्र स्थापित होता है। वैद्युत क्षेत्र स्थापित होता है। उस वैद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर, उस वैद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र को प्रदर्शित करने के, वैद्युत क्षेत्र को प्रदर्शित करने के दो तरीके हैं। दो तरीके हैं। इसमें फर्स्ट नंबर लिखिएगा, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता वेक्टर ई। दूसरा नंबर रहेगा वैद्युत विभव V। वैद्युत विभव क्या? V। इतने तो आप समझ ही जाएंगे कि जो यह है सदिश है और यह क्या है? अदिश। अब आता है प्रश्न कि वैद्युत विभव क्या है। यह तो हम समझा चुके हैं, हमने बताया था। इसके लिए आप क्या करिएगा, ध्यान दीजिएगा हमारी बात। अगर मान लीजिए यहां पर कोई बिंदु आवेश प्लस Q है, तो इसके चारों तरफ जानते हैं कि वैद्युत क्षेत्र स्थापित होता है। यह वैद्युत क्षेत्र मान लीजिए यहां तक इसका स्थापित है। इस वैद्युत क्षेत्र में कोई बिंदु A ले लीजिए, कोई बिंदु A ले लीजिएगा। अनंत से कोई परीक्षण आवेश, हमने बताया अनंत पॉइंट यह ले लीजिए। यहां से कोई परीक्षण आवेश जिसका परिमाण आप जानते हैं प्लस Q0 रहेगा। अनंत से
किसी परीक्षण आवेश को वैद्युत क्षेत्र के अंतर्गत किसी बिंदु तक लाने में, बोले अनंत से इस परीक्षण आवेश को वैद्युत क्षेत्र के अंतर्गत एक बिंदु ए लिया गया है जिस पर आपको लाना है, तो अगर इसके बीच लाने में किया गया कार्य W है तो इस बिंदु पर वैद्युत विभव यानी बिंदु ए पर वैद्युत विभव आ जाएगा W अपान क्या, Q0 आ जाएगा। W अपान क्या आएगा, Q0। इसी को आप इस तरह नीचे वाला एकांक भी कर सकते हैं। एकांक धन परीक्षण आवेश को इस तरह भी लिख सकते हैं। एकांक धन परीक्षण आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के अंतर्गत किसी बिंदु तक लाने में जितना कार्य किया जाता है वही उस बिंदु पर वैद्युत विभव कहलाता है। जब नीचे वाला एकांक कर देंगे तो इस तरह डिफिनेशन, इस तरह डिफाइन करेंगे आप। अगर आप इसका अनुपात लेना चाहते हैं तो लिखिएगा कि धन परीक्षण आवेश यानी प्लस Q0 को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के अंतर्गत किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य और परीक्षण आवेश की निष्पत्ति, निष्पत्ति का मतलब अनुपात, अनुपात है कि नहीं, और परीक्षण आवेश का अनुपात उस बिंदु पर, बोलिए उस बिंदु पर ना, उस बिंदु पर क्या कहलाता है, वैद्युत विभव कहलाता है। यही परिभाषा हो जाएगी। तो बोलिए सबको समझ में आया होगा। तो चाहे नीचे वाला एकांक करके परिभाषित करिए वो अभी सही माना जाएगा, या रेशियो वाला करेंगे तब भी सही माना जाएगा। जैसे भी आप डिफाइन करना चाहेंगे उसी तरह डिफाइन हो जाएगा। तो चलिए लिखिएगा इन्वर्टेड कॉमा में, एकांक धन परीक्षण आवेश को एकांक धन परीक्षण आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के अंतर्गत अनंत से वैद्युत क्षेत्र के अंतर्गत किसी बिंदु ए तक लाने में किया गया कार्य W लिखिएगा, लाने में किया गया कार्य ब्रैकेट में लिखे W को उस बिंदु पर वैद्युत विभव कहते हैं, उस बिंदु पर वैद्युत विभव कहते हैं। हो गया। नीचे लिखेगा अर्थात नीचे वैद्युत विभव VA बराबर W अपान Q0। आप चाहिएगा तो यह फिगर बना लीजिएगा, बस एक लाइन में बना लीजिए जैसे हम बनाए हैं। यह आपको जो बताई गई है डिफिनेशन वह हमेशा याद रहेगी, कभी भूलेगी नहीं अगर इस तरह याद रखते हैं तो। अब देखिए बिना देरी किए हम चलते हैं विभवांतर क्या है इसके बारे में चलेंगे। विभवांतर क्या है इसके बारे में चलते हैं। तो विभवांतर में बताया कि जो अनंत बिंदु है वह किसी पॉइंट पर आ जाएगा, B पर आ जाएगा। किस पर आ जाएगा? B पर आ जाएगा। तो बोलेंगे एकांक धन परीक्षण आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में, बोलिए ये बताए थे, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य, एकांक बोली दिए हैं, किया गया कार्य उन दोनों बिंदुओं के बीच वैद्युत विभवांतर यानी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वैद्युत विभवांतर कहलाता है। यही परिभाषा हो जाएगी।
बोलिए, दोनों का फार्मूला सेम है, मिलेगा, बशर्ते एक अनंत से किसी बिंदु तक यह वर्क है और उसका एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में। तो लिखिएगा, पैराग्राफ चेंज हो जाएगा, लिखिएगा एकांक धन परीक्षण आवेश को एकांक धन परीक्षण आवेश को वैद्युत क्षेत्र के अंतर्गत एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य उन दोनों बिंदुओं के बीच वैद्युत विभवांतर कहलाता है। वैद्युत विभवांतर कहलाता है। तो बताइए, इसकी भी परिभाषा हो गई। अब यहां पर लिखिएगा आप, मान लीजिए धन परीक्षण आवेश क्यू है, नहीं, धन आवेश प्लस क्यू है। यहां पर इस लाइन पर एक लाइन खींचे हैं, यहां पर बी पॉइंट है, यहां पर ए पॉइंट है, यहां पर ए है, यहां पर बी है। आप धन परीक्षण आवेश Q0 को आप B से A तक लाएंगे। तो बताइए, B से A तक लाने में अगर W वर्क किया गया है तो इन दोनों बिंदुओं के बीच विभवांतर का मतलब VA माइनस क्या होगा, VB बराबर क्या आ जाएगा, W अपान Q0 आ जाएगा। Q0 अगर नहीं रहता है तो इसकी जगह Q भी नोट कर सकते हैं, ये ध्यान रखिएगा। Q0 तो एक मानक रूप से चला हुआ है, आप इसकी जगह Q भी लिखेंगे। तो ध्यान रखिएगा, यह समझ में आ जाएगा ना। लिखिएगा पैराग्राफ चेंज करके, माना प्लस Q0 को बिंदु B से बिंदु A तक लाने में किया गया कार्य कैपिटल W है। तो A तथा B के बीच विभवांतर ए लिखिएगा VA माइनस VB बराबर W अपान Q0। चाहिएगा तो इसका फिगर साइड में बना लीजिए, या फिगर साइड में बना लीजिएगा, इधर स्पेस होगा ही, वहां पर बना लीजिएगा सब लोग फिगर। हो चुका। तो देखिए, B से A तक है तो ये VA माइनस VB बराबर W अपान Q0। अगर VA केवल लेते हैं तो A बिंदु पर वैद्युत विभव केवल आएगा, B केवल लेते हैं तो B पर वैद्युत विभव आएगा। दोनों का देखिए अंतर है, जो है विभवांतर कहलाया है, पोटेंशियल डिफरेंस कहलाया है। अंतर है, दो विभवों का अंतर विभवांतर है। सामान्य रूप से देखा जाए तो यहां पर बताइए, दो विभव है, उनका अंतर विभवांतर है। इस तरह भी कह सकते हैं आप। बोली कन्फर्म हो गया ना। इसके बाद आप देख रहे हैं कि चाहे वैद्युत विभव हो चाहे वैद्युत विभवांतर हो, W अपान Q हुआ है।
तो जूल प्रति कूलाम आएगा कि नहीं इसकी यूनिट? जूल प्रति कूलाम को क्या कहेंगे? वोल्ट कहते हैं। बताया गया है जूल प्रति कूलाम को क्या कहा जाएगा? वोल्ट कहा जाएगा। तो लिखिएगा वैद्युत विभव, नीचे फिर लिखिएगा वैद्युत विभव या विभवांतर का मात्रक, वैद्युत विभव या विभवांतर का मात्रक जूल प्रति कूलाम होता है, जूल प्रति कूलाम होता है। बोलिए आएगा ना? जिसे क्या कहते हैं? वोल्ट कहते हैं, लिख दीजिएगा जिसे वोल्ट कहते हैं। जूल प्रति कूलाम, जूल प्रति कूलाम को वोल्ट कहेंगे। अब बताइए अगर 1 वोल्ट की परिभाषा दी जाए, 1 वोल्ट विभवांतर या विभव कब आएगा? तो बताइए, आपको हमने बताया था इसके लिए आपको 1 जूल वर्क और 1 कूलाम आवेश और तब 1 वोल्ट आएगा। 1/1 का मान 1 ही ना आएगा। तो बताइए क्या बताएंगे? अगर 1 वोल्ट की परिभाषा देना है तो बताएगा कि 1 कूलाम आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जोड़िए, चाहे अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य अगर 1 जूल है तो उन दोनों बिंदुओं के बीच विभवांतर 1 वोल्ट होगा। जो अनंत से लिखेगा तो कहेगा उस बिंदु पर वैद्युत विभव 1 वोल्ट होगा। दोनों में देखें ये फर्क है। जैसी आप बात करेंगे उसी हिसाब से लास्ट में ले जाएंगे। अगर आप कहते हैं क्या, ध्यान दीजिएगा, 1 कूलाम आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य अगर 1 जूल है तो बताएंगे उन दोनों बिंदुओं के बीच विभवांतर 1 वोल्ट होगा। जो इस तरह कहेगा कि 1 कूलाम आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य अगर 1 जूल है तो बताएंगे कि उस बिंदु पर, सही है नहीं, उस बिंदु पर वैद्युत विभव क्या होगा? 1 वोल्ट होगा। दोनों की परिभाषा सही है, लेकिन ध्यान रखिएगा दोनों का एक में मत मिलाइएगा। जैसे चलिएगा उसी हिसाब से लास्ट में भी बोलिएगा। अगर अनंत से चलेंगे तो लास्ट में क्या आएगा? विभव। बोलिए, अगर एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक चलते हैं तो क्या कहेंगे? विभवांतर कहेंगे। इतना कंफर्म हो गए ना? नहीं तो देखिए दोनों को आप सम्मिलित करके देखते हैं हमेशा। फार्मूला में 1 मिल गया, बीमा भी 1 मिल जाएगी, अभी मिल रही है, मात्रक भी 1 मिल गया, तो कहते हैं दोनों एक का तो है। इसी तरह कहते हैं दोनों एक ही तो है, लेकिन ऐसा है नहीं। देखा जाए, आप देखा, हमने फिगर से दिखाया है, खुद देख लीजिए, दोनों एक ही है, अलग अलग दोनों, लेकिन फार्मूला देखने से एक ही लगता है। बोलिए समझ में आ गया ना? अब चलिए इसकी बीमा पर चलते हैं। मात्रक तो आ गया, 60 में इसको वोल्ट लिखेंगे, 1 वोल्ट, 2 वोल्ट, 3 वोल्ट, इस तरह देखिए। तो 60 में तो वोल्ट बोलेंगे, लेकिन वोल्ट की जगह आप जूल प्रति कूलाम भी लिख सकते हैं। अब चलिए बीमा चलते हैं। बीमा क्या आएगी? बोलिए, बीमा निकाले भी है आप लोग। वैद्युत विभव या विभवांतर की जो बीमा आएगी वह जूल की बीमा। जूल की बीमा क्या आती है? ml2 t-2 यही आती है। और कूलाम को हमने बताया एम्पियर सेकंड, यानी a और क्या t। तो बोलिए इसको जब आप सिंप्लीफाई करिएगा तो ml2 t-3 हो जाएगा ना, या 1 हो जाएगा, बन जाएगा। यहां 1 छिपा है और यहां पर a की पावर -1 के ऊपर। यही तो बताइए बीमा आ जाएगी। बस बीमा लिख कर एक सर नोट कर लीजिए। वैद्युत विभव या विभवांतर की जो बीमा आएगी वही यही आएगी, उस दिन भी आई होगी, यही नोट कर लीजिए।
हो गया। तो यह देखिए आप कि सिलेबस में दोनों हेडिंगें थी, क्या क्या, वैद्युत विभव तथा विभवांतर। इसके बाद जो अगली हेडिंग आती है, ध्यान दीजिएगा सब लोग, अब डेरिवेशन आ गया। अब डेरिवेशन को ध्यान देना है। डेरिवेशन में इसका पहला नंबर है, किसी बिंदु आवेश के कारण, किसी बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत विभव, हेडिंग डाल लीजिए, किसी बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत विभव। किसी बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत विभव। हो चुका। अब देखिएगा सब लोग, किसी बिंदु आवेश के कारण कहा है। तो बिंदु आवेश, यहां पर कोई बिंदु आवेश ले लीजिए, प्लस क्यू। देखिए, किसी बिंदु आवेश के कारण, इस बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर, किसी बिंदु का मतलब एक बिंदु ए लिया जाता है, इस बिंदु पर आपको वैद्युत विभव VA निकालना है। देखिए हेडिंग, किसी बिंदु आवेश के कारण, तो प्लस क्यू आवेश भी ले सकते हैं और माइनस क्यू भी ले सकते हैं। ध्यान रखिएगा सब लोग, प्लस माइनस दोनों ले सकते हैं। हम प्लस करके अभी दिखा रहे हैं, फिर माइनस करके भी दिखा देंगे। क्या डिफरेंस आएगा या क्या परिवर्तन होगा उसके बारे में बता देंगे। आप माइनस करके भी लगा सकते हैं, प्लस करके भी लगा सकते हैं, लेकिन जान रहे कि एक साथ दोनों लेकर तो लगा नहीं पाएंगे। समझ गए ना? तो इसलिए एक चलने दीजिए, दूसरा क्वेश्चन कर लीजिएगा लास्ट में कि माइनस रहेगा तब क्या हो जाएगा, तो हम बता देते हैं लास्ट में। तो देखिए यहां पर मान लीजिए कि प्लस क्यू आवेश, बिंदु आवेश कहा, तो आप मान लिए कि मान्या प्लस क्यू आवेश है, इससे स्मॉल r दूरी पर, कहां से, इस प्लस क्यू आवेश से स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु A है, जिस पर आपको वैद्युत विभव क्या करना है, निकालना। क्वेश्चन बन गया। बोले क्वेश्चन इस तरह बन जाएगा कि नहीं? तो चलिए लिखिएगा, माना बिंदु आवेश प्लस क्यू, माना बिंदु आवेश प्लस क्यू है, इसके कारण इस बिंदु आवेश से स्मॉल r दूरी पर, इसके कारण इस बिंदु आवेश से स्मॉल r दूरी पर, स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु A है, एक बिंदु A है, जिस पर वैद्युत क्षेत्र, जिस पर वैद्युत विभव निकालना है, जिस पर वैद्युत विभव निकालना है। वैद्युत विभव क्या करना है, निकालना है। यानी फार्मूला ऐसा देखिए, प्लस क्या दिया है, केवल यह आवेश दिया है, क्यू बिंदु आवेश दिया है, और इससे
किसी बिंदु पर वैद्युत विभव यानी आर ले सकते हैं, आर दिया है तो Q और R के पदों में इसका फार्मूला आना चाहिए, W और Q के पदों में नहीं बल्कि क्या VA का फार्मूला Q और R के पदों में आना चाहिए। अगर Q और R के पदों में आ जाएगा तो चाहे बिंदु यहां रहेगा चाहे ज्यादा दूरी पर रहेगा तो R का मान बदल दीजिएगा, या यहां पर Q बदलेगा तो उसके हिसाब से यह बदलेगा। Q और R के पदों में यह मान आना चाहिए। इसके लिए क्या चाहिए आप जानते हैं, वैद्युत विभव के लिए W/Q0 चाहिए। Q0 तो लिया ही जाएगा, W लेना है। हमने बताया किया गया जो कार्य है, कार्य बराबर बताए हैं बल गुणे विस्थापन, ये सबको पता होगा। तो बल और विस्थापन अगर पता हो जाए तो वर्क निकाल सकते हैं। बल कैसे पता होगा बताइए, कूलाम के नियम से अगर देखा जाए तो बल पता हो जाएगा। इसके लिए दो बिंदु आवेश होना चाहिए। तो यहां पर Q0 तभी यहां नहीं लेंगे हम, यहां से प्लस Q आवेश से हम एक बिंदु ले रहे हैं, यहां पर C बिंदु ले रहे हैं या B बिंदु ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, B बिंदु ले लीजिए। इस पर परीक्षण आवेश प्लस Q0 को रखिएगा और जिसकी यहां से लेकर यहां तक दूरी क्या है, x है। कितनी है, x है। तो बताइए इन दोनों बिंदुओं के बीच प्रतिकर्षण बल होगा कि नहीं, होगा ना। और उस बल का परिमाण अगर निकाला जाए तो यह बराबर फार्मूला वही है 1/4πε0 और Q इंटू क्या रहेगा, Q0/r² है तो यहां पर क्या होगा, x² हो जाएगा। क्योंकि x दूरी लिए हैं, इन दोनों बिंदुओं के बीच x दूरी लिए हैं तो x का स्क्वायर होगा। इसी के हिसाब से चला जाएगा। यह तो बल हो गया, बल गुणे विस्थापन करिएगा तो W आ जाएगा, उसके बाद फार्मूला आता जाएगा। तो लिखिएगा क्या, इसके लिए पैराग्राफ चेंज करके, इसके लिए प्लस Q से स्मॉल x दूरी पर, प्लस Q से स्मॉल x दूरी पर, स्मॉल x दूरी पर प्लस Q0 आवेश लेते हैं। प्लस Q0 आवेश लेते हैं। अतः नीचे लिखिए, अतः इन दोनों बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला प्रतिकर्षण बल नोट करिएगा ही, F = 1/4πε0 Q इंटू Q0/x² होगा, लिखिएगा। नीचे यह लिख लीजिएगा और यह फिगर एक साइड बना लीजिए, फिगर एक साइड में बना लीजिएगा। देखिए बल इस पर जो लगेगा प्रतिकर्षण बल लगेगा, तो इसलिए हम तीर इस तरह बता दे रहे हैं। यह प्रतिकर्षण बल देखिए इस पर लगेगा प्लस Q0 पर, तो तीर देखिए उधर लगा दिए। अगर यह माइनस Q रहता तब क्या रहता, इस पर आकर्षण बल लगता ना, तो यह तीर किधर आती, इस तरफ रहती। अंतर देखते चलिए क्या होगा। जो अगर माइनस Q लेना चाहेंगे उसके लिए मना नहीं करेंगे हम, बशर्ते तीर का मुख इधर हो जाएगा, आकर्षण बल हो जाएगा, इसलिए तीर का मुख इधर। फिगर भी बना लीजिए, उसके बाद फिर आगे बढ़ा जाता है। इतना तो बताइए कन्फर्म है सबको, इतना तो सबको कन्फर्म हो गया होगा कि कहां पर कौन सा बिंदु लिया जा रहा है। अब देखिएगा थोड़ा डेरिवेशन करना है, इसको हम पूरा हटा देते हैं, अभी फिगर फिर से हम बना लेंगे। फिगर देखिएगा, अब छोटा हम कर देते हैं, प्लस यहां पर करिए, बल्कि प्लस Q था ना, इससे स्मॉल r दूरी पर बिंदु A था,
स्मॉल आर दूरी थी जिस पर वैद्युत विभव VA आप लिखे थे, इसी सीध में गए थे, इसी सीध में आप B तक गए हैं ना, B तक गए हैं। यहां से इसकी दूरी कितनी ली गई है, x ली गई है। यहां पर क्या रखा गया था, प्लस Q0। यही आपका फिगर बना था, वही हमने एक तरफ बना दिया फिगर। अब चलिए F तो निकल चुका है, देखिए F बराबर आप लोग निकाल चुके हैं, यानी इस पर लगने वाला जो प्रतिकर्षण बल है उसकी दिशा आप जान ही रहे, इस दिशा में होगा प्रतिकर्षण बल। इस बल का परिमाण कैसे निकलेगा, या तो बताए दिए 1/4πε0 और Q इंटू Q0 अपान क्या होगा, x स्क्वायर आएगा। यही आएगा, बोलिए यही आया भी। अब आप क्या करिए, ध्यान दीजिएगा, कि इस परीक्षण आवेश को थोड़ी सी दूरी इधर लाइए तो तभी वर्क होगा। आप जानते हैं W/Q0 पहुंचना है, V तभी निकलेगा, VA तभी निकलेगा जब W पता हो जाए, Q0 पता है। W केवल पता हो जाए, W के लिए आप जानते हैं बल तो निकल गया, लेकिन विस्थापन होना चाहिए। विस्थापन के लिए छोटा सा विस्थापन लीजिएगा dx। क्या लेंगे आप, इस परीक्षण आवेश को यहां तक C तक मान लीजिए लाइए, और C तक लाने में जो विस्थापन हुआ वह dx मान लीजिएगा। यह देखिए हम लिख रहे हैं क्या, यह हम लिख रहे हैं क्या, dx। इसको dx ले लीजिएगा कि मान लीजिए जो परीक्षण आवेश Q0 है प्लस Q0 है, उसको बिंदु B से C तक अति अल्प दूरी dx लाया गया है। यह बताइए इस बल के विरुद्ध लाया गया कि नहीं, विरुद्ध आ रहा है, विरुद्ध आ रहा है, तो बताइए यह क्या होगी, यह दूरी माइनस हो जाएगी। चूंकि इस बल के विरुद्ध आप आ रहे हैं तो विरुद्ध आइएगा तो माइनस होगी, बल की दिशा में जाते तो क्या आता, प्लस आता। यह ध्यान रखिएगा। तो इसको माइनस dx से डिनोट करेंगे हम, क्योंकि विरुद्ध आ रहा है। तो लिखिएगा, चलिए परीक्षण आवेश प्लस Q0 को परीक्षण आवेश प्लस Q0 को बिंदु B से प्लस Q आवेश की ओर, प्लस Q आवेश की ओर अति अल्प दूरी, प्लस Q आवेश की ओर अति अल्प दूरी dx, अति अल्प दूरी dx तक लाने में, अति अल्प दूरी dx तक लाने में किया गया कार्य, किया गया कार्य। अब यहीं से आपका डेरिवेशन स्टार्ट हुआ, किया गया कार्य। क्या लिखा जाए, पहले देखिए इसी तरह हम लिख रहे हैं, W इक्वल टू आप जानते हैं बल गुणे क्या होगा, विस्थापन। यही है, यानी यह भी मत लिखिए, बल्कि किया गया कार्य बराबर बल गुणे विस्थापन। काम ज्यादा किए कि कम, कैसे पता चल गया कम किए, dx है ना, अति अल्प दूरी है तो अति अल्प काम भी होगा, वर्क भी कम होगा। किससे दिखाया जाए, dw से। बोल नहीं सकते आप लोग, dw से दिखाया जाए। बल तो रहेगा ही, गुणे विस्थापन बताइए क्या, और यह किसमें दिखाया जाए, कोई दिक्कत नहीं ना। माइनस यह शो कर रहा है कि जो विस्थापन है वह बल के विपरीत है। देख लीजिए आप लोग फिगर में, बल की दिशा इधर है, विस्थापन इधर कर रहे हैं, आप उसके विरुद्ध वर्क कर रहे हैं, इसीलिए माइनस dx लिखा गया। अगर यहां माइनस क्यू रहता तब क्या होता बताइए, तब आपको तो वर्क या विरुद्ध नहीं करना पड़ता, तब यह क्या आता, प्लस आता। बोलिए, अब देखते जाइए अंतर कि प्लस आता। फार्मूला सबका एक ही पहुंचेगा, बस प्लस माइनस का अंतर केवल रहेगा, यही जानिए। सावधानी से करेंगे तो अभी आ जाएगा। कोई दिक्कत है यहां तक? सबको बोलिए, सबके लिए नया है, जान लीजिए स्टेप। अभी अति अल्प लिए हैं, अब अभी पूरा ले लेते हैं। बताइए अब का मान रखा जाए ना,
डी डब्ल्यू बराबर एफ का मान देखिए ऊपर है 1/4πε0 और फिर क्या Q इंटू Q0 अपान और फिर माइनस dx। अब तो सही है ना, इतना तक आप नोट कर लीजिए। इसके बाद अब समाकलन किया जाएगा। ध्यान दीजिएगा, बड़ा इजी है, बशर्ते समझना है कि क्या क्या हमको निकालना है। जब तक यह नहीं समझ में आएगा, हम W निकाल रहे हैं, अभी VA बराबर W/Q0 रखा जाएगा, तो जो W का मान आया रहेगा वही रखिएगा। चलिए अब टोटल W निकालना है, यानी कहां से कहां तक लाना आप पता है। बिंदु A पर क्या निकालना है, वैद्युत विभव निकालना है। तो यह यहां से नहीं आएंगे बल्कि अनंत से आएंगे। क्या करें, अब कहां तक आएंगे, A तक। तो यानी यहां से लेकर इसकी दूरी अनंत है और यहां से लेकर यहां तक दूरी क्या है, R है। तो आपको अनंत से कहां तक आना है, R तक आना। यह तो हम टेम्पररी समझाने के लिए या यह बुक में डेरिवेशन करने के लिए ऐसा लिया है, अनंत पॉइंट रहेगा। तो इसके लिए क्या करेंगे बताइए, दोनों तरफ का समाकलन करने पर जानते हैं समाकलन किया जाएगा, टोटल वर्क आ जाएगा। बताइए समाकलन करेंगे तो यह DW लिख सकते हैं। DW का मान समाकलन में जानते हैं W आ जाता है, यह तो पता है। इसके बाद क्या आ जाएगा बोलिए, इंटीग्रेशन में करेंगे तो क्या क्या इंटीग्रेशन में आएगा पता है, 1/4πε0 तो नियतांक है, Q इंटू Q0 भी नियतांक होगा। आएगा समाकलन में केवल हमें लगता है -dx/x² आएगा, चूंकि यही चेंज हो सकता है और इनमें कोई चेंज तो हो नहीं सकता। यह दूरी चेंज हो सकती है, बदल सकती है, इसलिए समाकलन। और इसमें लिमिट क्या लगेगी बताइए, दूरी कहां से कहां तक आए हैं आप, इनफाइनाइट से कहां तक आए, R तक आए। इसलिए देखिए इसकी लिमिट लग गई इनफाइनाइट टू R, यानी अनंत से R तक आपको यहां तक लाना। देखिए R दूरी, इसीलिए हम देखिए दूरी को वाला लिए हैं और सब नियतांक हो जाता है, बाहर हो जाता है। बोली कंफर्म हो जाए तो फिर आगे बढ़े। देखिए अनंत, चूंकि वैद्युत विभव निकालना आपको हमने बता दिया, वैद्युत विभव अनंत से किसी बिंदु तक लाया जाता है। तो अनंत से किसी बिंदु का मतलब R दूरी पर देखिए बिंदु है, इसलिए इनफाइनाइट टू R, और इसको लिए है, यह नियतांक बाहर आ जाता है। कंफर्म है, चला जाए। अब देखिए क्या आ जाएगा, W का तो W आ जाता है पता है, 1/4πε0 और क्या Q इंटू Q0, और यहां पर बताइए क्या हो जाएगा, इसको इस तरह लिखते हैं, x की पावर -2 हो जाएगा ऊपर ना, और क्या हो जाएगा dx, और इंटीग्रेशन में रहने दीजिएगा इनफाइनाइट टू क्या रहेगा R। इतना नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। अब इसका कैलकुलेशन करना है। जिसको मान लीजिए 11th वगैरह में जानकारी है वह तो कर ले जाएगा, आगे तक जाएगा।
नहीं जानकारी तो फिर हम जानकारी दे रहे हैं इसके लिए, लेकिन आ जाना चाहिए क्योंकि इस टाइप में अब बहुत सारे मिलेंगे। ऊपर वाला मिटा दे रहे हैं। अब देखिए, बोलिएगा, बोलिए सब लोग। W बराबर क्या आ जाएगा? 1/4πε0 Q इंटू Q0। अब आप जानते हैं इंटीग्रेशन में ध्यान रखें इसको, जिसको नहीं आ रहा है, x की पावर n dx अगर आता है तो क्या आता है? x की पावर n प्लस 1/n+1। यह फार्मूला है, इसी फार्मूले का यूज करना है। तो यहां पर बताइए क्या होगा, बोलिए अब क्या हो जाएगा? ब्रैकेट में लिख रहे हैं चूंकि लिमिट भी लिखनी है। बताइए x की पावर क्या लिखेंगे? -x है, माइनस लिखेगा। x की पावर बताइए -2 है, +1 होगा, और नीचे भी क्या होगा? -2 + 1। सही है कि नहीं? वही किया गया, देखिए। और फिर यह फार्मूला लग गया तो इंटीग्रेशन या तो हट ही जाएगा, लेकिन लिमिट इसकी इनफाइनाइट टू r तो रहेगी ही, जान ही रहे। लिमिट बाद में चेंज होगी। अब एक बार और सिंप्लीफाई करिए, सबको समझ में आया ना? यह फार्मूला जिनको नहीं पता वो नोट कर लेंगे अपना किसी साइड में। फिर इसके बाद W बराबर हो जाएगा 1/4πε0 Q इंटू Q0 हो जाएगा। अब बताइए यहां पर सिंप्लीफाई करिए तो क्या है बचेगा? यहां पर बताइए, नीचे बताइए, -2 + 1 है तो -1 बचेगा कि नहीं? और यह माइनस से यह माइनस क्या हो जाएगा? कैंसिल, प्लस हो जाएगा। और ऊपर क्या बचेगा? x की पावर -1। सही है कि नहीं? और इनफाइनाइट टू क्या लिखेंगे? r। अब देखिए एक बार और चलिए, 1/4πε0 Q और Q0 रहेगा ही। अब बताइए इसको 1/x लिखा जा सकता है कि नहीं? प्लस पावर हो जाएगी 1/x लिख करके, उसके बाद इनफाइनाइट टू क्या लिखेंगे? r। अब चलिए इसको W बराबर, अब इसकी लिमिट हटाइए, 1/4πε0 लिखा जाएगा, Q इंटू Q0 रहेगा। और लिमिट हटाने के लिए बताइए पहले अपर लिमिट ना, तो अपर लिमिट में x की जगह 1/r एक बार लिखना है, r लिखना है, माइनस एक बार क्या लिखना है? इनफाइनाइट x की जगह, माइनस में लगकर होता है। अब बताइए W बराबर क्या हो जाएगा, बोलिए? W बराबर आ गया 1/4πε0 Q इंटू क्या? Q0 इंटू 1/r बचेगा, इसका मान तो 0 हो जाएगा, जान ही रहे, 1/r बच गया। यह देखें W आ चुका। अब चलिए हम लास्ट तक पहुंच जाते हैं, तब आप लोग नोट करिएगा। इसके बाद अतः अब लिखिएगा क्या? बिंदु A पर, अब चले आइए, बिंदु A पर वैद्युत विभव बताइए क्या आ जाएगा? VA बराबर होता है W/क्या? Q0। ये फार्मूला है। तो चलिए देखिए, W का मान यही रखिएगा 1/4πε0 और Q इंटू क्या रहेगा? Q0 इंटू 1/r। अब बटा क्या रहेगा? Q0। तो बताइए Q0 से कैंसिल हुआ कि नहीं? और क्या आ गया? देखिए लास्ट में फार्मूला बचा क्या? चलिए 1/4πε0 और क्या बचेगा? Q/r। यह फार्मूला आ गया। हमने कहा Q और R के पदों में आना चाहिए, आ गया Q और R के पदों। कोई दिक्कत है? बोलिए। लेकिन सिंप्लीफाई आना चाहिए करना। हमने बता दिया, वर्क निकाल लेंगे तो VA बराबर W/Q0 का फार्मूला यूज करेंगे। तो इसको आप सभी लोग नोट कर लीजिएगा।